नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और बहुत स्वागत हमारी इस खास पेशकश में, जहां परीक्षा पर घमासान छात्रों का प्रदर्शन। क्योंकि कल कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जहां प्रयागराज में यूपीपीसीएस परीक्षा को लेकर 2 पाली में ना कराई जाए और नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। उसके पीछे अभी क्या कुछ तस्वीरें और स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर हम यहाँ पर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक चुनावी रण में जोर आजमाइश। पुणे, सोलापुर, चिंबुर में पीएम मोदी की विशाल जनसभा। राहुल एमवीए के लिए झोंकेंगे पूरी ताकत। प्रयागराज में यूपीपीएससी के परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन। छावनी में तब्दील इलाका, पुलिस तैनात की गई। बैरिकेडिंग, 2 एग्जाम एक दिन कराने की मांग। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की राम मंदिर को उड़ाने की एक बार फिर से धमकी। वीडियो वायरल। बोला 16-17 नवंबर को होगा बड़ा धमाका, सुरक्षा व्यवस्था सख्त। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का कहर देखने को मिला, जहां दिल्ली की आबोहवा लगातार 4वें दिन बेहद खराब। कई इलाकों में AQI 400 के पार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज में यूपीपीएससी के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां प्रदर्शन के दौरान छात्रों का एक नया पोस्टर भी है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर दिखाई तख्ती। बटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक एक रहेंगे। तो बड़ी खबर, प्रयागराज में कल से प्रदर्शन जारी है और ये प्रदर्शन आने वाले समय में और उग्र हो सकता है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन बटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, इस तरह के पोस्टर, बैनर अब चस्पा कर दिए गए हैं। वो बाकायदा यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं और उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों पर किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकल जाता। वहीं प्रयागराज में यूपीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां आरओ एआरओ पीसीएस परीक्षा 2 दिन कराने का ये विरोध किया जा रहा है। रात भर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भी विरोध कर रहे हैं तमाम अभ्यर्थी। जहां यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा, कोशिश की गई किसी तरह से अभ्यर्थियों को शांत कराया जा सके, लेकिन ये किसी तरह से शांत होता हुआ नजर नहीं आया। उसके बाद धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हुई और प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। पहले की प्राइवेट विद्यालयों को सेंटर ना बने और दूरस्थ के सेंटर ना बने, उसको ध्यान में रख करके छात्रों की मांग के आधार पर ही गवर्नमेंट ने 19 जून 24 को जीओ जारी किया कि केवल सरकारी विद्यालयों को ही सेंटर बनाए जाएंगे और जो है वित्तीय सहायता प्राप्त है उनको बनाए जाएंगे, प्राइवेट को तकनीकी बनाए जाएंगे, ताकि परीक्षा शुचिता के साथ और गुणवत्ता के साथ कराई जाए। तो देखिए, छात्रों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो तस्वीरें कल से लेकर अब तक सामने आई है उसको देखकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रदर्शन आने वाले समय में और उग्र होगा, क्योंकि अब यहाँ पर नारे भी लगा दी गई। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कल छात्रों का किस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस प्रशासन की तरफ से जो वहां पर तमाम टीमें सुरक्षा बलों की तैनात की गई थी, वो फिलहाल कोशिश ये कर रही थी किसी तरह से छात्रों के इस प्रदर्शन को रोका जा सके, लेकिन वो कहीं ना कहीं असमर्थ रही। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देर रात की, जब रात भर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और ऐसे में आपको बता दें लोक सेवा कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां छात्र भारी संख्या में इकट्ठा हुए। उसके बाद जमकर यहां पर बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी की गई। साथ ही ये कहा गया कि जब तक इस पूरे मामले पर किसी तरह से सुनवाई नहीं हो जाती राज्य सरकार की तरफ से, वो हटेंगे नहीं। और अब इस पूरे मामले को लेकर निश्चित तौर पर सियासत हो रही है। सियासत के साथ तमाम तरह की बातों का जिक्र किया जा रहा है। वहीं इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया, जहां बीजेपी सरकार पर उन्होंने जोरदार हमला बोला। उन्होंने लिखा कि अब हर हाथ में तिरंगा लहराएगा, बीजेपी का जुल्म सहा न जाएगा। युवा विरोधी भाजपा का छात्रों और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है। हम युवाओं के साथ हैं। इलाहाबाद में यूपीपीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जब अपनी मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक होती। हम एक बार फिर से दोहराते हैं और उसी चीज को लेकर एक बार फिर से उन्होंने बड़ा निशाना राज्य सरकार यानी कि बीजेपी पर साधा है। साथ ही कहा कि युवा कहे आज का, लेकिन हमें नहीं चाहिए भाजपा। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, जहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को छात्रों के मुद्दे पर राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी संयमित व्यवहार करें और छात्रों पर बल प्रयोग न करें, इसका ध्यान रखें। प्रतियोगी छात्रों से अनुरोध है कि ये अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके
तरीके से उठाएं और सपा की राजनीति का शिकार ना बने। आपकी न्याय की लड़ाई में सरकार और मैं सदैव आपके साथ हूं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सौरभ मिश्रा भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सौरभ, चूंकि देखिए कल से लगातार प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है अब, लेकिन इस पूरे मामले पर अब सियासत भी जोरों पर है। अभी हाल फिलहाल में क्या अपडेट प्रदर्शन को लेकर और छात्रों के गुस्से को लेकर? सौरभ, मैं लौटूंगी आपके पास और देखिए लगातार उससे पहले अपने तमाम दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा दें। आप बातचीत को जारी रखिएगा क्योंकि अभी आपकी आवाज पूरी तरह से क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रयागराज में कल प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। परीक्षा को लेकर घमासान, छात्रों की जो नाराजगी है और जिस तरह से वो नाराजगी अब सड़कों पर देखने को मिल पा रही है, उससे कहा जा सकता है कि अभी ये प्रदर्शन और भी दिन चलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि सीधे तौर पर उनका कहना कि राज्य सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो भी एक्शन है वो सख्त और जल्द ही लिया जाए, किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा जो विवाद हो रहा है वो परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर हो रहा है। क्योंकि छात्रों का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आ चुका है और इस बीच जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया, फैसला सुनाया, तो उसके बाद किसी का भी कोई अधिकार नहीं कि उसमें किसी तरह का संशोधन हो या नया नियम लेकर आए। लेकिन अब उसी नियम के तहत नॉर्मलाइजेशन को लेकर लगातार ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से रुक करेंगे सौरभ का। सौरभ, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए ऋतु, सबसे पहले आपने बताया कि जो हमारी मौजूदगी है वो लोक सेवा आयोग गेट के बाहर ही, जहाँ पर कल रात से जो है छात्र लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बस छात्र की कोई डिमांड है, सबसे पहली डिमांड ये है इस पेपर को जो है वो एक दिन में कराया जाए और साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन को जो है बिल्कुल तरीके से हटा दिया जाए। छात्रों की बस यही दो बात है। लगातार जो है लड़ाई जो है उनकी लोक सेवा आयोग से चल रही है। हालांकि कल रात को यहाँ पर डीएम पहुंचे थे, कमिश्नर पहुंचे थे और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग के सचिव यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने छात्रों से बात किया, लेकिन छात्र जो है की बात नहीं माने। हालांकि आज सुबह फिर जो है यहाँ पर डीएम पहुंचे और कमिश्नर पहुंचे, छात्रों से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन छात्र की बात नहीं माने। छात्र जो है ये लोक सेवा आयोग के बाहर पहुंच रहे हैं और बातों को बताने के लिए छात्र हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। छात्रों ने एक नारा भी दिया है, पटेंगे और अंतिम तक हम लड़ाई को लड़ेंगे। तो देखिए छात्रों में बहुत आक्रोश देखा जा रहा है कि छात्र जो है यहाँ कल से निश्चित तौर पर सौरभ, देखिए जिस तरह से कल भी वही प्रदर्शन और आज भी भारी संख्या में छात्र एकत्रित हुए हैं और निश्चित तौर पर वो लोक सेवा के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं भारी संख्या में। लेकिन जब सौरभ इन छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की होगी, अभ्यर्थियों से बातचीत करने की कोशिश की होगी, तो उनका क्या कहना कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर और एक शिफ्ट को लेकर जिस तरह से बातें की जा रही हैं, ये प्रदर्शन आखिर कब रुकेगा? और अगर सरकार इस पर किसी तरह का बड़ा एक्शन लेती है तो उसके बाद की प्रक्रिया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको दो फॉर्मूला बताता हूँ। पहला फॉर्मूला की अगर वंशिप की हम बात करें, वंशिप वनडे वन पेपर, छात्रों का कहना है कि अगर मान लीजिए किसी दिन एक सरल पेपर आ गया और किसी दिन कठिन पेपर आ गया, इसका जवाबदेही कौन होगा? अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो छात्रों का कहना है कि ये बताइए आप किस आधार पर मान्यकरण करेंगे, क्योंकि लोक सेवा आयोग के 10 क्वेश्चन तो वैसे ही गलत रहते हैं। साथ ही साथ कौन लड़का जो मेरिट पाएगा, कौन लड़का ठीक है सौरभ, लौटूंगी मैं आपके पास। और इस बीच आपको बता दें कि कल से जो छात्रों का प्रदर्शन है वो तो बदस्तूर जारी है, लेकिन छात्रों का क्या कुछ कहना सर, वो भी सुनिएगा आप। तो हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन के माध्यम जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं उससे हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी। कौन से छात्र प्री क्वालिफाई करेंगे, कौन से छात्र प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे। अभी तक तो छात्र तय करते थे कि उनका कितना ज्यादा क्वेश्चन सही है, उनका होगा या नहीं होगा। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन ये लोग लागू कर देंगे उससे छात्र को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा। खुली आसमान के नीचे हम, हमारी बहनें, छात्र छात्राएं दोनों यहाँ संघर्षरत हैं। हम तब तक करेंगे जब तक हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, हमारी मांग को हमारा आयोग स्वीकार नहीं कर लेता। जी, हम राम सिंह हैं, प्रतियोगी छात्र हैं। सर कोई समझौता नहीं हुआ। उन्होंने बस जो आयोग ने 5 नवंबर को
जो नोटिस जारी किया था, बस उसी को उन्होंने इलोबरेट करके हम लोग को समझाने की कोशिश की। मतलब वो एक तरह से आयोग की बात ही हम लोग के सामने रख रहे थे और हम लोग की कोई बात सुनने को वो तैयार नहीं थे। फिलहाल जो हम लोग छात्र यहाँ पे आए हुए हैं, हमारा धरना पूरी तरह से शांतिपूर्वक ही रहेगा। जो अवरोध आ रहा है, अवरोध आयोग के द्वारा दिया गया है। उनका कहना, हम लोगों की डिमांड है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होने चाहिए और नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसके पहले जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी पीसीएस में, वही प्रक्रिया आरओ और पीसीएस दोनों में अपनाई जाए। आयोग का कहना है कि शुचितापूर्ण एग्जाम कराने के लिए हमें सेंटरों की संख्या कम मिल रही है, इसलिए हम जो है उसको कई शिफ्टों में कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि 75 जिले हैं, क्या आपको ऐसे विद्यालय नहीं मिल पा रहे हैं? ये कहते हैं कि हमको सिर्फ सरकारी विद्यालय चाहिए, प्राइवेट विद्यालय नहीं चाहिए। तो देखिए, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों की नाराजगी लगातार अब सड़कों पर देखने को मिल पा रही है और ऐसे में ये कहना कि इस पूरे मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना होगा। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए, जब से यहाँ तस्वीरें सामने आ रही है, प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर प्रयागराज से सौरभ मिश्रा मेरे सहयोगी की विशेष रिपोर्ट भी देखिए कि किस तरह से नाराजगी सड़कों पर बढ़ती हुई छात्रों की नजर आई। आरओ की परीक्षा को एक दिन करने की मांग को लेकर जो है यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो लगातार लोक सेवा आयोग पर बैठे हैं। हालांकि कल रात से ही जो है यहाँ पर अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आला अधिकारी की अगर हम बात करें, डीएम की बात करें, हम कमिश्नर की बात करें, तो वो भी यहाँ पर छात्रों को लगातार जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए डीएम जो है वो किस तरह से छात्रों से जो है वो आपको बात करते हुए आज दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो आला अधिकारियों का कहना है साफ साफ कि ये लोग जो अभ्यर्थी है वो इस गेट को छोड़कर जो है वो धरना प्रदर्शन पर आश्रित हो जाए। तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से जो छात्र है वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों की सिर्फ 2 ही मांग है कि इस पेपर को जो है एक दिन में कराया जाए और साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से हटा दिया जाए। छात्र से बात करने के लिए हम इससे बात करेंगे। मैम, किस तरह की डिमांड है आप लोगों की? ये बताइए, आप लोग कल रात से यहाँ पर बैठी हैं, लेकिन सेवा आयोग की तरफ से कोई ऐसा संदेश नहीं आया, तो बातचीत आपकी नहीं हुई अभी तक? जब तक मानेंगे नहीं आप लोग धरने बैठी रहेंगे। तो देखिए, छात्रों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे जो है पूरी नहीं होंगी हम धरने पर बैठे रहेंगे। क्या डिमांड है? हम लोग की डिमांड है कि हो और हटा के हम बच्चों को जो है वो किया जाए। हम लोग कल से 16 घंटे से बैठे हुए हैं। इस प्रकार से आयोग का कोई भी अधिकारी हमसे वार्तालाप करने के लिए नहीं आ रहा है, ना कोई विश्वास दिलाने में आश्वासन देने आ रहा है कि ये दोनों चीजें हटाई जाएगी या नहीं हटाई जाएगी। लेकिन कल सचिव जो है आप लोग से बात करने के लिए डीएम आए थे, कमिश्नर आए थे, कोई भी उस वार्तालाप पर कोई भी नहीं निकल पाया है। हित से कोई भी बात नहीं रखा है। जो भी बात कर रहे हैं वही इसी की बातें जो किस आयोग ने कह रखी है उसी के लिए। देखिए, हमारी सिंपल सी मांग है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक सही प्रक्रिया नहीं है। उसमें कुछ बच्चों के लग बाई चांस हो जाएगा, कुछ बच्चे लग से पास हो जाएंगे, कुछ बच्चे अच्छी मेहनत करने वाले फेल हो जाएंगे। तो हमारा सीधा सा मांग है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और इस मुद्दे को समझने के लिए तैयार नहीं है। आगे अगर उनको इतना अच्छा लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन इतनी सही है, तो आप यहाँ बच्चों को कन्विंस करेंगे। सारे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन को आगे समझाएं कि कैसे हमारे बेनिफिट में आगे बताएं इस चीज को। और भी छात्र बात करेंगे। कल से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, अधिकारियों स्टाफ सचिव भी आए थे, डीएम भी आए थे और कमिश्नर भी आए थे। क्या बातें हुई आपस में आप लोगों की? उन्होंने कहा कि जो कुछ आपको बताना था वो आपने बता दिया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। आप लोग जाइए, नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन वो किस बेस पर लागू करेंगे कौन बता पाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध कठिन है या पानीपत का द्वितीय युद्ध कठिन है? अभी जो है यहाँ पर धीरे धीरे जो छात्र है वो अब यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचे। हालांकि छात्रों का जो प्रदर्शन है वो कल दोपहर 12 बजे से ही यहाँ पर जो है लगातार चल रहा है और छात्रों का कहना है साफ साफ कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी वो इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। जर्नलिस्ट के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और मेरे सहयोगी सौरभ मिश्रा लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सौरभ, देखिए, सबका सीधे तौर पर यही कहना कि जिस तरह से परीक्षा है, नॉर्मलाइजेशन है, उस प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे में आयोग या फिर प्रशासन का जिक्र किया जाए तो ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी कि इस तरह के नियम यहाँ पर बना दिए गए? देखिए, रात को तो यहाँ पर डीएम और बात करते हुए बात के पास अतिरिक्त जो है वो सरकारी सेंटर नहीं है। हालांकि सरकारी सेंटर न होने के चलते जो है
2 दिन में कराए जाने की जो है जो सेवा आयोग है वो बात कर रहा है। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि 75 जिले हैं, 75 जिले में अगर 2 सेंटर भी अगर मिलेंगे तो उनके लिए पर्याप्त है। और प्राइवेट जो है वो लोक सेवा आयोग जो है वो सेंटर देना नहीं चाहता, क्योंकि पिछले बार जो है प्राइवेट स्कूल में जो है पेपर जो है वो लीक हुआ था। इस वजह से लोक सेवा आयोग जो है इस बार कोई भी जो है वो ढीला हवाई बरतना नहीं चाहता। लेकिन छात्रों की जो लगातार मांग चल रही रहता है, क्योंकि उनकी सिर्फ 2 ही मांग है, पेपर को जो है एक दिन में कराया जाए और साथ ही साथ जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी बिल्कुल छात्रों के ऊपर न थोपा जाए। तो पहले देखिए जो छात्रों का गुस्सा है वो बिल्कुल जाए। छात्र जो है ये लगातार यहाँ पर तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर लीक होता है, पेपर लीक होने के बाद भी फिर नया सिलेबस आता है, नई किताबें आती हैं और यहाँ पर रहकर वो पढ़ाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए छात्रों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। लेकिन अभी तक हम आपके अगर आप बात करें तो प्रशासन की और छात्रों के बीच जो है वो बात बन नहीं पा रही है। अब ये देखना निश्चित तौर पर, और देखिए प्रयागराज में जो तनाव है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इंतजार रहेगा कि इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो वहीं प्रयागराज में यूपीपीएससी कार्यालय के सामने हजारों छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा को एक ही दिन कराने की मांग कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने छात्रों पर कल लाठीचार्ज किया, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज को निंदनीय बताते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपीएससी छात्रों का हंगामा, सिस्टम का ये कैसा ड्रामा, छात्रों पर लाठी ये कैसा इंसाफ, अखिलेश का तंज बीजेपी हो साफ। हंगामे की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के सामने की, जहां हजारों की संख्या में मौजूद छात्र छात्राओं को अपने भविष्य की चिंता सताई तो प्रदर्शन करने को लेकर सड़क पर उतर आए। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी द्वारा पीएससी 2024 प्रारंभिक और आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में नया फार्मूला अपनाया, जो कि अभ्यर्थियों को नहीं भाया। पेपर लीक और फिर भर्तियों में धांधली के चलते लाखों बच्चों के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा था। उम्मीद की किरण होने वाली परीक्षा को लेकर जागी तो सिस्टम नायाब फार्मूला ले आया, जिसने एक बार फिर प्रदेश के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम किया है। और जब हक मांगने की बात आई तो फिर लाठियां ही हिस्से में आई। में एग्जाम चाहिए, नॉर्मलाइजेशन हमको नहीं चाहिए, बिकॉज 1 साल हो जा रहे हैं। आपने एप्लीकेशन के टाइम किया था तभी कुछ समझ में आता, आप सडन ऐसे इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते पहली चीज को। और दूसरी चीज नॉर्मलाइजेशन कहीं से भी सही नहीं है। वनडे एग्जाम के लिए आई हूँ, जो कि आयोग मान नहीं रहा है और हम लोग चाहते हैं कि बस नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, बस हमारी और कोई मांग नहीं। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो सियासत में भूचाल आना लाजमी था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा, युवा विरोधी भाजपाओं का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है। हम युवाओं के साथ हैं। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यहीं नहीं रुके, उन्होंने योगी सरकार पर जमकर सियासी तीरों की बौछार कर दी। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं और इसलिए दबाना चाहते हैं, इनके पास कोई नहीं बचा। अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? जिस तरीके से नकल माफिया हावी,
19 पेपर नौकरियों के लीक हो गए और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आज फिर से जो लाठीचार्ज हुआ है, ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश के युवाओं के रोजगार को लेकर कोई चिंता नहीं। मुख्यमंत्री जी बयानबाजियां कर रहे हैं, बटेंगे कटेंगे ध्रुवीकरण की राजनीति का नारा दे रहे हैं, लेकिन वो इस प्रदेश के युवाओं के रोजगार को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं। विपक्ष के हमले का जवाब देने बीजेपी मैदान में तो आई, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे सिस्टम पर वही आश्वासन का लॉलीपॉप दे गई। हमेशा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, रोजगार के साथ खिलवाड़ किया। जिन्होंने रोजगार के नाम पर ठगी का काम किया है, वो लोग आज जो है समाजवादी पार्टी के ऐसे लोग जो जिन लोगों ने देश का भविष्य खराब किया है, आज वो भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों पर उंगली उठा रहे हैं। अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को या उनके नेताओं को किसी भी तरीके का मौलिक अधिकार नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पर या सरकार पर उंगली उठाए। कुल मिलाकर ये कि शासन के परीक्षा में लागू नए फार्मूले ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि एक दिन में 2 परीक्षाओं का फार्मूला क्यों? सवाल ये, क्या नाकाम सिस्टम ने विपक्ष को सरकार को घेरने का फिर से दे दिया है मौका? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक सड़कों पर लाठी खाएंगे छात्र छात्राएं? प्रयागराज से सौरभ मिश्र, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।